ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनः वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ शं। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। चलिए, सब ठीक है तो चलते हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, शब्दमयी मूर्ति है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस घोर कलिकाल में, भयंकर संकट के समय में भी भगवान हमारे साथ हैं। आवश्यकता है बस अपने चित्त को, मन को, मति को लगाने की। बस लगने के बाद फिर सब ठीक है। चित्त में बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता से परिचय हो जाएगा। साधन अवस्था में भी सुख मिलता है और सिद्ध अवस्था तो मुक्त अवस्था है ही। तो आप थोड़ा सा भी मन लगाएंगे तो थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। नॉलेज जब किसी को मिल जाती है तो उसका भ्रम समाप्त हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। अरे 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 अरे, सांप तो नहीं है, सांप देख के डर लग रहा है उसे। रस्सी है, रस्सी है, कैसे पता चला? लाइट जलाई, तुरंत रस्सी। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रकृति, यानी ये सब संसार क्या है, क्या इसका स्वरूप, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कौन चला रहा है, उससे संपर्क हो जाए। ये सब चीज़ें जान लें, कैसे चल रही है, क्यों हो रहा है, क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। आज विभिन्न वर्षों का वर्णन चल रहा है जम्बूद्वीप के अंतर्गत। तो इस अध्याय में, जो आज 19वां अध्याय है, इस अध्याय में भारतवर्ष के यशोगान के साथ ही किम पुरुष वर्ष नामक भूखंड में भगवान रामचंद्र की आराधना का वर्णन है। किम पुरुष वर्ष के निवासी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र की आराधना उनके आज्ञाकारी सेवक हनुमान के साथ करते हैं। हनुमान जी आगे आगे हैं, पीछे सारे उनके किम पुरुष वर्षवासी हैं। भगवान आते हैं दुष्टों का विनाश करने, साधुओं को कृतार्थ करने, और रामचंद्र परमेश्वर भगवान के वास्तविक उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं।
जो अवतार का उद्देश्य होता है, और भक्तजन उनकी प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने का सुंदर योग प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो तथा कथित जो सो कॉल्ड हमारा संसार का सुख है, जो कभी भी दुख में बदल जाता है, कुछ पता नहीं कभी भी एनी टाइम चेंज हो सकती है स्कीम, तथा कथित सुख, ऐश्वर्य और शिक्षा का परित्याग करके, यानी इस पर विश्वास करना छोड़ के, ठीक है हमें करना है, रहना है, सब कुछ करना है, ठीक है, बट इस पर फेथ मत करो, इस पर डिपेंड मत हो, इसको त्याग करना कहते हैं। मन से इस पर विश्वास छोड़ करके, इसका आश्रय छोड़ करके पूरी तरह भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दें, उन्हीं पर डिपेंड हो जाएं क्योंकि ये तो कभी भी खिसक जाएंगे, क्योंकि ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए तनिक भी सहायक नहीं होते। भगवान तो केवल आत्मसमर्पण की क्रिया से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को समर्पण करना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो श्री शुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरतभक्तिरुपास्ते। श्री सुखदेव गोस्वामी जी बोले कि हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहाँ के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, बड़े उत्साह के साथ। आश्लिषेणेन सह गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृभगवत्कथां समुपशृणोति स्वयं चेदंगायति। गंधर्वों का जो समूह है सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। भगवान तो मंगल करने वाले हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, जो कोई उनका गुणगान करता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष आश्लिषेण आदि अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। यशोगान कर रहे हैं प्लस उसको सुन भी रहे हैं, मन पूरी तरह डूबा हुआ है। हनुमान जी किन मंत्रों से जप करते हैं जी? तो हनुमान जी जिन मंत्रों से जप करते हैं वो आगे के श्लोकों में बताया गया है। तो इसको हम देखेंगे। तो उससे पहले एक प्रश्न है, पुराणों में भगवान रामचंद्र के संबंध में कितने मत हैं? 2 मत हैं। लघु भागवतामृत में मनु अवतार वर्णन में इनकी पुष्टि हुई है। वासुदेवादि रूपाणाम अवताराः प्रकीर्तिताः विष्णु धर्मोत्तरे राम लक्ष्मणाद्या क्रमादमी पाद्मे तु रामो भगवान नारायण इति ऋतः शेषश्चक्रं च शंखश्च क्रमात् सुरलक्ष्मणादयः मध्यदेशस्थिता अयोध्यापुरेस्य वसति स्मृताः महावैकुंठ लोके च राघवेंद्रस्य कीर्तिता। तो विष्णु धर्मोत्तर जो है इसमें वर्णित है कि रामचंद्र जी और उनके भ्राता यानी भाई श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न क्रमशः कौन है? वासुदेव। रामचंद्र जी वासुदेव के, लक्ष्मण जी संकर्षण के, भरत जी प्रद्युम्न के और शत्रुघ्न जी अनिरुद्ध के अवतार हैं। किंतु पद्म पुराण का क्या कथन है कि भगवान रामचंद्र नारायण के अवतार हैं और अन्य तीनों भाई शेष, चक्र तथा शंख के अवतार हैं। अतः श्रील बलदेव विद्याभूषण इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि तदिदम कल्प भेदे नैव संभाव्यम। कहने का मतलब यह है कि ये मत अलग अलग नहीं है, इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, विरोधाभासी नहीं है। किसी युग में अपने भाइयों सहित रामचंद्र भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं, तो किसी अन्य युग में वो नारायण, शेष, चक्र तथा शंख का अवतार धारण करते हैं। भगवान रामचंद्र का निवास स्थान इसी धरा पर, इसी भूमि पर जिस पे हम रह रहे हैं, यहाँ स्थित अयोध्या है।
भारत में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सब प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के उत्तर में जिला फैजाबाद, जिसे अयोध्या बनाया गया ही है, के अंतर्गत अयोध्या नगर आज भी स्थित है। अब किस मंत्र से आराधना कर रहे हैं तो बताते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हे प्रभु, मैं ओमकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वाधिक हैं। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। जो भी आर्यों के अंदर आर्य लक्षणशील व्रताय, सारे लक्षणशील आपके अंदर हैं। आपके गुण तथा आचरण हमेशा एक से रहने वाले हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति बड़ा उदार था, फिर उसने देखा यार सब लूट जाऊंगा मैं, तो कंजूसी करने लगा। ऐसा नहीं है। भगवान रामचंद्र हमेशा एक से ही हैं। ऐसो को उदार जग माही। एक बार किसी ने ये वीडियो बना दिया तो उसको फिर अपडेट नहीं करना पड़ेगा, वो हमेशा उदार रहेंगे। तो आपके गुण और आचरण हमेशा एक समान रहने वाले हैं और आप अपनी इंद्रियों और मन को हमेशा वश में रखते हैं। ऐसा नहीं कभी टेम्पर लूज हो गया, ऐसा नहीं, हाई हो गया, कभी नहीं, हमेशा नियंत्रण में रहता है। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। रामचरित्र हमें सिखाता है क्या मर्यादा है, क्या आचरण होना चाहिए। और कृष्ण चरित्र ये बताता है कि भगवत्ता क्या है, भगवान होते कैसे हैं। राम अवतार में भगवान ने मनुष्य का आचरण करके दिखाया, सिखाया हमें लिमिट हमारी क्या है, हम जीवों की। और कृष्णावतार में भगवान ने बताया मेरी क्या लिमिट है, मैं अनलिमिटेड हूँ, मेरी नकल मत करना। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है। कसौटी से सोने की परीक्षा होती है, लेकिन आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। परीक्षा हो जाती है मतलब राम जी के गुणों को देख करके हमें समझ में आता है कि गुण होते क्या हैं, कितने सुंदर सुंदर गुण हैं। ये तो रामचरित्र पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा, पढ़ेंगे। तो आप जो हैं भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं, अग्रणी हैं और ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। और अब चौथा श्लोक क्या कह रहा है। चौथे श्लोक में वर्णन आ रहा है, यत्तद् विशुद्धा, इसको मिटा दें, यत्तद् विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक् प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनाम रूपम निरहम प्रपद्ये। भगवान को जो उनका विशुद्ध रूप, भगवान को कैसे, भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद घन विग्रह, ये रूप है भगवान का। कल एक प्रश्न किया कि भाई ये सतघन चिदघन आनंद घन क्या है। घन, घन कहते हैं ठोस को, वैसा ठोस जिसमें कोई और प्रवेश न कर पाए, उसमें कोई गैप न बना पाए, जगह न बना पाए, प्रवेश ही नहीं हो, एंट्री नहीं हो। तो सत के घन है भगवान
सत स्वरूप है, नित्य है, उसमें अनित्यता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। चित घन है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य की पराकाष्ठा है, उसमें अज्ञान प्रवेश कर ही नहीं सकता। आनंद घन है, उसमें न सुख घुस सकता है न दुख घुस सकता है। वो जो आनंद में डूब गया वो फिर तो परमानंद का अनुभव करता है, बस फिर संसार के काम का नहीं। न संसार का सुख उसे फील हो, न संसार का दुख उसे फील हो, तो उससे ऊपर की स्थिति में हो जाता है। तो सच्चिदानंद विग्रह रूप भगवान भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं होते, कोई एंट्री नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता। भौतिक विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। ऐसे भगवान हमको देखना चाहते हैं कि हैं, तो उसके लिए जब आपको क्लियर हो गया कि उसमें विजातीय तत्व प्रवेश कर ही नहीं सकता, तो हम जब तक भौतिक बने रहेंगे, जब तक भौतिक कामनाएं रखेंगे, संसार के सुख की इच्छाएं रखेंगे, भगवान से विरोध जताते रहेंगे, तब तक उनका दर्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्री नहीं होगी हमारी विशुद्ध सत्व में। उसके लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे, सेवाएं करेंगे, तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। अर्थात भगवान की कृपा से हम शुद्ध होते हैं, साधन से नहीं। भगवान देखते हैं कि इसने समर्पण किया, प्रयास कर रहा है, तो कृपा से फिर वो प्रकट होते हैं। भगवत कृपा से उन्हें देखा जा सकता है, विशुद्ध चेतना प्राप्त होती है और तब हम उनको देख पाते हैं। वेदांत में उन्हें अद्वितीय कहा गया है, जिनके जैसा कोई द्वितीय है ही नहीं। अपने तेजवश वो भौतिक प्रकृति के कलमश से अछूते हैं। ऐसा तेज है कि उनके सामने भौतिक कलमश आ ही नहीं सकता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ना तो वह कोई कर्म करते हैं, ना ही उनका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। कोई कर्म भी नहीं करते, करते हैं लेकिन नहीं करते। ऐसे ही भक्त होते हैं, वो सब कुछ करके भी हत्वा पिसा इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। भगवद गीता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। भगवान मिथ्या अहंकार से युक्त है ही नहीं, प्रकृति में उनका स्थान ही नहीं है, प्रकृति का स्पर्श ही नहीं करते, अपने स्वरूप में रहते हैं, इसलिए प्रकृति का कोई चार्ज नहीं लगता उनके ऊपर। जो विदेश में रहता है उस पर देश के नियम लागू थोड़ी हो रहे हैं, उसको तो वहीं के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। सो जो भक्त भगवान के आश्रय में है वो प्रकृति के चंगुल से परे होता है। ना उनका कोई भौतिक रूप है, ना कोई भौतिक नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री कृष्ण भावना का मतलब है श्री राम भावना, गोविंद भावना, गोपाल भावना, कोई सी भावना मान लो। ठाकुर जी का एक नाम है श्री कृष्ण, जो सर्व आकर्षक, सबका कर्षण करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण शब्द जब हम उच्चारण करते हैं तो राम भक्त ये न सोचे कि राम जी उनमें नहीं है, नृसिंह के उपासक ये न सोचे कि नृसिंह नहीं है, वही श्री कृष्ण का स्वरूप है, सबको आकृष्ट करने वाले हैं, ये उनका गुण है, इसलिए नाम पड़ा श्री कृष्ण। भक्त वात्सल्य, भक्त पर वत्सलता उनका गुण है, इसलिए नाम पड़ा भक्त वत्सल। उन्होंने गिरिराज धारण किया इसलिए गिरिवरधारी। भगवान का नाम तो है ही नहीं कोई, लेकिन उनके गुणों से, लीलाओं से नाम रखे गए हैं। इसी प्रकार से श्री कृष्ण नाम उनके गुणों के अनुसार है। उनकी इसी और भी नाम है तो कोई सा भी आप रख सकते हैं, भगवान एक ही हैं, दो भेद नहीं करने हैं। रूप किसी को कोई प्यारा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, आप ना ये सूट पहना करो, ये सूट बहुत अच्छा लगता है आप पर। अच्छा जी, ठीक है, पहनेंगे, बस हो गया। तो किसी को कोई रूप अच्छा है, किसी को कोई रूप, लेकिन ठाकुर तो वही हैं। तो केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर उनको आदर नमन करें, आदर के साथ उनको प्रणाम करें, नमन करें। ये हमारा कर्तव्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो इस प्रकार से भगवान का सादर अभिनंदन वंदन करना है, नमन करना है, यही जीवन का लक्ष्य है।
तो आइए अब अगला श्लोक है 5वीं संख्या का श्लोक। उसमें क्या कह रहे हैं? प्रेम से भगवान का दर्शन होता है तो भगवान क्यों लीलाएं करते हैं, क्यों आते हैं? तो बड़ा सुंदर अवतार का प्रयोजन अगले श्लोक में है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधायैव न केवलं विभोः कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। राक्षसों के नायक रावण को ये वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है। उसने क्यों मांगा ऐसा वर? बोले वो मनुष्यों को कुछ गिनता नहीं था, इससे न मरूं उससे न मरूं, मनुष्यों की क्या गिनती है, सब कुछ नहीं है। जैसे ही उसने ये सोचा, अभिमान के कारण वही भगवान प्रकट हुए। ऐसा नहीं है कि अगर रावण सोचता कि मनुष्यों से भी बचने का वर मांग लूं तो बच जाता। हिरण्यकशिपु ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। तो उनके समान बुद्धि कहीं नहीं मिलेगी महाराज, सबको बुद्धि उन्हीं से मिलती है। इसलिए पिताजी के साथ पिताजी जैसे व्यवहार करना पड़ेगा। वो बाप ही हैं सबके, चाहे कोई कुछ बन जाए। तो राक्षसों के नायक रावण को ये वर प्राप्त था कि उसका वध केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य क्या था? क्या केवल रावण का वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिया? नहीं नहीं नहीं, वो तो मरते प्राणियों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा जिस गृहस्थी में केंद्र में पत्नी होती है, यानी कि इंद्रिय सुख होता है, भौतिक सुख होते हैं सेंटर में, पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों के कारण है। ये सिखाना चाहते थे। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम्। मर्त्यावतारस, मनुष्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया तो किस लिए? मर्त्यों को, मनुष्यों को शिक्षण देने के लिए। रक्षो वधायैव न केवलं विभोः। केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, न केवलम रक्षो वधायैव, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम्। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ है। तो ये शिक्षा देने के लिए कि भैया भोग विलास अटैचमेंट करोगे तो रोना पड़ेगा। राम जी ने रो करके लीला भी करी। और जब सिया जी को चुरा लिया गया, नकली सीता थी, असली को तो छू ही नहीं सकता रावण, शक्ति नहीं है। सूर्य का स्पर्श अंधकार कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए तुम पावक मह करहु निवासा कह करके रामचंद्र जी ने सीता जी को तो अग्नि में अपना निवास दे दिया और छाया सीता के साथ रमण कर रहे हैं। पता उनको सब है। लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है और भैया जी रो रहे हैं। ऐसा जबरदस्त एक्टिंग की महाराज, क्या बताएं। संसार में आदमी की कोई पत्नी वतनी खो जाए, बहुत प्यार भी करता हो, तो क्या वो पत्थरों से पूछेगा, पेड़ों से पूछेगा, हैं पक्षियों से पूछेगा, पशुओं से पूछेगा? क्या कितना वो पागल प्रेमी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन भगवान रामचंद्र क्या कर रहे हैं? हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। अच्छे अच्छे भी देख करके रो जाएंगे। राम जी सच में रो रहे हैं। हे खग, हे मधुकर, हे भ्रमर भ्रमरे, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हिरण के समान जिसकी आंखें चंचल, बड़ी बड़े नेत्रों वाली हमारी प्रिया का तुमने दर्शन किया, कहाँ है? मानो उनका पागलपन हो गया हो, पागला गए हो, ऐसी लीला कर रहे हैं। कितना आकर्षण ये दिखा रहे हैं कि संसार में जब कोई किसी से आसक्त होता है तो उसका यही फल होता है। वास्तव में हम संसार में आसक्ति करके दुख ही भोगते हैं, सुख तो कभी भोगते ही नहीं हैं।
एक अल्पकाल का सुख ही हमको बड़ा दुख देने की तैयारी कर देता है, क्योंकि उस सुख के कारण हम आसक्त हो जाते हैं, स्वाभाविक बंधन हो जाता है। संबंध का अर्थ संसारी जन जानते हैं, लेकिन संबंध क्या है? सम प्लस बंध, सम्यक बंध जहाँ हो जाता है, अच्छे से बंध जाता है, अब फिर चिंता करता है इसका भरण पोषण कैसे होगा, इसको कैसे सुख मिलेगा, इसका ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, सिक्योरिटी, सब चिंता करता रहता है, हर समय मन में छाई रहती है। तो इस प्रकार से ये आकर्षण ऐसा होता है, और ये केवल भ्रम है। वास्तव में तो सुख कहाँ है? चिंता ही तो होती है, चिंता में सुख कहाँ है? चिंतन में आनंद है, चिंता में थोड़ी है। उसे चिंता रहती है, हमेशा ध्यान रखता है, और उसका परिणाम क्या है? क्या वो किसी को सुख दे सकता है? ना तो पत्नी का भोग पति भोग सकता है, ना पति का भोग पत्नी भोग सकती है। पत्नी को फोड़ा हो जाएगा तो क्या पति भोगेगा उसको? वो केवल सिंपैथी कर सकता है, कुछ ट्रीटमेंट बाहर से कर सकता है, लेकिन जो वो फील कर रही है वो नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो सुख पति को मिल रहा है, क्या पति उसमें शेयर कर सकती है? जो फीलिंग उसको हो रही है उसके पुण्य के कारण वो पत्नी को नहीं हो सकती। वो एक तादात्म्य के कारण वो हो सकती है, ठीक है। जैसे माँ कहती है मेरे बेटे का पेट भरता है तो मेरा पेट भर जाता है, इसके सुख में मेरा सुख है। एक है, भावना है, बट क्या एक्चुअल में भर जाता है? फिर तो खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो एक को खिलाओ सभी खा लो। ये भावनाओं की बातें हैं, पर फैक्ट तो नहीं है। तो हर एक को अपने पुण्य और अपने पाप खुद ही भोगने पड़ते हैं। जो कितना ही चिरसंगी हो, कितना ही फेरे लिया हुआ हो, कितना ही घुसा हुआ हो एक दूसरे के अंदर, उनका मन बिल्कुल एक हो गया हो, फिर भी भोग तो अपने भोगने पड़ते हैं। बल्कि आसक्ति के कारण दुख बढ़ जाते हैं। वही राम जी दिखा रहे हैं कि पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वो स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है राम जी को। इसलिए भला वो माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे ही रोना पड़ेगा, कहीं चली गई ना छोड़ के, अथवा कहीं शरीर छूट गया तब भी रोना पड़ेगा। महाराज बहुत रोते हैं, देखे हमने आँखों से, बड़े रोते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, इस जगत में भगवान दो उद्देश्यों से आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना। तो देखो संसार का जो सुख है, इस सुख के नाम पर दुख है। ये हमारे साथ छल किया जा रहा है। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना बेहतर है, क्योंकि इसी से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम, कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजः, कंडूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः। यन मैथुन आदि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, इनसिग्निफिकेंट, बहुत तुच्छ है। जो हमारी प्यास है, जो हमारी इच्छा है, उसके आगे तुच्छ है। और कैसा है बोले, खुजली को खुजलाने के समान है। खुजली खुजलाने में बड़ा मज़ा आता है। किसी को खुजली ना हो तो अच्छा है, लेकिन जिसको हुई है वो समझ सकता है। थोड़ा सा भी हाथ लग जाता है तो क्या सुख मिलता है, क्या बात है। फिर तो मन करता है यार एक बार और खुजा लो, एक बार और खुजा लो। तो ये हाथ चलता रहता है, फिर चलते चलते वो सुख कब दुख में बदलता है पता नहीं चलता। भयंकर कष्ट होता है, सहना ही उपाय है। इसलिए विषहेत उसको सह लेना चाहिए। किसको? धीर, जो धैर्यशाली है। और धैर्यशाली नहीं है तो भैया खुजाओ, फिर तो कोई बात ही नहीं है, जलन को सहो। तो राम जी शिक्षा दे रहे हैं, आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण, जो आत्मक स्वरूप को नहीं जानते हैं, शरीर मानते हैं, शारीरिक सुख में ही जिनका चित्त लगा है, जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें
थोड़ा ये वाली छूट है और वो पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं, बार बार खो जाते हैं। यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उसके बाद उनको सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन रेयर होता है। उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसी के कारण शरीर की धातुएं क्षीण होती हैं, इसी के कारण बहुत सारे अटैचमेंट के कारण सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी। भक्तों के लिए ये चेतावनी है, भक्तों को, सारे मानव समाज को ये शिक्षा देने के लिए ही रामचंद्र जी ने श्री भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। ये जो मटेरियल लाइफ है, उनको जंगल में जाना पड़ा, उनको क्या क्या करना पड़ा। यद्यपि वह उनकी लीला तो दिव्य है, चिन्मय है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी छिपी है। मर्त्यावतारस्त्वहं मर्त्य शिक्षणम, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए। वास्तव में उन्हें पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं था, प्रयोजन नहीं था। और भगवान की शिक्षाओं को जो ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष ये भी है। देखो, कई पक्ष मिलते हैं ना, कई एंगल से हम एक चीज़ को समझें तब समझ में आती है। अब एक ही पक्ष लेकर के बैठ जाएंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या सुना रहे हैं कथा में। अब पूरी कथा सुनो ना, ये तो एक एंगल है देखने का कि कष्ट है। बट अगर आप एंट्री कर गए, पहले तो बचो अच्छा है, काय को फालतू में, लेकिन अगर जाना ही है तो फिर ध्यान से, फिर पूरी केयर करनी है। ये नहीं कि छोड़ दिया रास्ते में उसको। तो दूसरा शिक्षण उन्होंने ये दिया, दूसरा पक्ष, कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में देखो, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं, और जो वो भक्त हैं, दूसरे जो भक्त हैं। तो भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों लोगों को दोनों प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। नहीं तो भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों उठाए उन्होंने? इसलिए कि जब आप एंट्री किए हो गृहस्थ जीवन में तो उसको निभाओ। ये नहीं कि छोटे छोटे कष्टों से फिर भाग जाओ। कष्ट तो हैं, पहले समझ के तभी आना था ना। ये सब शास्त्र से पढ़ करके पहले सिखाया जाता है कि भैया ब्रह्मचारी लाइफ ही अच्छी है, बच जाओगे, लेकिन नहीं है तो फिर ईमानदारी से निभाना उसको है। पालन करते हुए प्रिय और कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है। नहीं तो भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न बरतें। देखिए, ऐसा कार्य किया है भगवान ने। प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं है, वो पुल बनाया समुद्र पर जो असंभव था अपनी श्रीमती जी के लिए, अपनी अर्धांगिनी के लिए। हमको शिक्षा दी, जो गृहस्थ हैं वो इतना जी जान से परिश्रम करें, अपनी अर्धांगिनी को संतुष्ट करने में, उसका केयर करने में, उसको ध्यान रखें। गलत चीज़ें पूरी ना करें, लेकिन सही चीज़ों के लिए पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, लेकिन पति को इन्हें सहना ही चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का तो यही कर्तव्य है। अब जब पति बने हो तो फिर अच्छे से बनो। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र जी ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो करोड़ों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं, सत्य संकल्प हैं। कोई बात नहीं, एक गई तो दूसरी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए ही न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण का पूरे परिवार के साथ संहार किया कि तूने बहुतों का हरण किया है, बहुत बदमाशियां की हैं, अब आगे से करने योग्य नहीं छोड़ूंगा, चल। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष ये भी है कि भगवान विष्णु और उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़ी। ये तीसरा दृष्टिकोण है इस लीला में। ऐसे कई हो सकते हैं। तो भक्तों को भले ही सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, प्रॉब्लम्स, कष्ट झेलना पड़े, किंतु इन यातनाओं से उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो सभी परिस्थितियों में मुक्त पुरुष हैं। इसलिए श्री चैतन्य भागवत में कहा गया है, यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, निश्चय जानीह ताहा परमानंद सुख।
भक्ति में मग्न रहने के कारण, जो भक्ति में मग्न हैं, डूबे हुए हैं, तो भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव हमेशा दिव्य आनंद का लाभ उठाते हैं। संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन जब ये मन भगवान के चरणों में, उनके नाम रूप गुण लीला में लग जाता है, सेवा में डूब जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बिल्कुल तादात्म्य हो जाता है, तो भले ही ये लगे कि भौतिक कष्ट है उसे, लेकिन उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। तो प्रेमी और प्रेमिका को भले ही वियोग कष्टकर लगता हो, मतलब जब प्रेमी प्रेमिका थोड़ा दूरी होती है तो उन्हें कष्ट तो होता है, लेकिन वो एक सुख भी है, वास्तव में होता है आनंददायक, क्योंकि जितना विरह उतना मिलन में सुख होगा। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली हैं। तो ये विरह का जो एक सुख है वो भी सुख है। जब प्रेम होता है तो एक आशा होती है, और सिया जी का जो वहाँ पर प्रेम प्रकट हो रहा है, रावण के मुख की ओर देखा ही नहीं, तिनका आगे करके किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। सीता जी कैसे बैठती थी अशोक वाटिका में, अपने चरणों की तरफ, चरणों के नखों पर ध्यान, अपनी दृष्टि लगा देती थी, और मन भगवान की लीलाओं में, उनके चिंतन में, वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन। तो ये उनकी रहनी थी। कहीं नहीं उन्होंने देखा कितनी अशोक वाटिका में क्या फल हैं, क्या पुष्प हैं, खाया भी कुछ नहीं उन्होंने वहाँ से, ऐसे ही बैठी रही। तो इस प्रकार से ये उनका भगवान के राम जी के साथ, और जो राम जी के साथ उनके चिंतन में डूबा है उसको कोई क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सीता देवी के भगवान रामचंद्र का वियोग और उनके बाद भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली हैं। अब ये तो वही समझ सकता है जो प्यार करे, बाकी लोग तो कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा तो अनुभव होना चाहिए विशुद्ध प्रेम का, तभी समझ में आती हैं बातें। अगला श्लोक क्या कह रहा है, छठा। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। क्योंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, इसलिए वो इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। वो सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा हैं, और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। किनके? स्वरूप सिद्ध, जिनको स्व अपना रूप सिद्ध हो गया है, पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का रिलेशन केवल भगवान के साथ है। ऐसे जीवों की परम प्रिय आत्मा भगवान है। क्योंकि जब हमको पता चल जाए कि मेरी जान कहाँ है, किधर है, तो हम उसकी सिक्योरिटी कर लेंगे ना। सबको अपनी जान प्यारी है। अगर किसी के प्राण पता चल जाए कि भाई ये प्राण है, तो वो उससे कितना प्यार करेगा, नहीं? इसी से मेरा जीवन है, इसी से मेरा सब कुछ है। संसार में कहते हैं जान जानू, ये जानी सब, जान जानी जनार्दन, जो भी है, तो ये सब बोलते हैं शब्द लोग, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, बनाए हुए हैं। एक्चुअली उस पर आरोपित कर देते हैं, होता नहीं है, फिट नहीं होता। स्क्रू कहीं का है, लगा कहीं रहे हैं, है तो भगवान पर फिट होने वाला ये, क्योंकि वो वास्तव में सबके प्राण हैं। उनकी सत्ता से हमारी सत्ता है, उन्हीं से हम उत्पन्न हुए हैं। तो जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं, उनके परम प्रिय परमात्मा हैं, और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके हितैषी मित्र भगवान ही हैं। वो परम ऐश्वर्यवान हैं। इसलिए पत्नी विछोह के कारण, पत्नी से बिछुड़ने के कारण उन्होंने ना तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, ना ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी का परित्याग किया। उनके लिए इन दोनों में से किसी एक का भी परित्याग बिल्कुल असंभव था। ये तो केवल लीला थी। तो देखो, भगवान की परिभाषा जब हम देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 6 ऐश्वर्य उनके अंदर हैं।
संपूर्ण यश उनके अंदर है, सारा धन उनके पास है, संपूर्ण बल उनके पास है, प्रभाव है, रूप है, सारा त्याग है, ये भगवान के ही पास है। इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव नहीं होने के कारण परित्यागी कहलाते हैं। भगवान सब कुछ करते हैं फिर भी निर्लेप रहते हैं। सारी सृष्टि जही सृष्टि उपाई, और उसके बाद फिर तुरंत संग सहाय न दूजा, दूसरा कोई सहायक नहीं लिया साथ में, अकेले बनाई चलाई, उसके बाद सब समेट भी दिया, प्रलय करा दी, सब खत्म। तो कोई उनको मोह ही नहीं है, लगाव नहीं है, ये उनका त्याग है। उनका देखो द्वारिका सोने की द्वारिका इतनी समृद्ध, और वो सब भगवान ने कहा डूब जाएगी, सब खत्म, सारे यदुवंशी अपने वंश को समाप्त। तो उनका लगाव जो है ना कहाँ है? वैकुंठ जगत और वहाँ की जीवात्माओं से है। यहाँ के बच्चे बदमाश हैं, इसलिए बार बार उनको सुला देते हैं ठाकुर जी। मारते तो मार तो सकते ही नहीं क्योंकि हम अमर हैं, तो बार बार कहते हैं, तू जगाते हैं बेटे चल जाग, जाग करके देखते हैं तो बदमाशियाँ कर, चल तू सो जा। माँ कहती है ना बहुत परेशान कर दिया, चल सो जा। सो भगवान फिर सुला देते हैं। संहार मतलब अपने उदर में ले जा करके और सब जीवात्माओं को उदरस्थ कर लेते हैं, और भगवान के साथ जीव शयन करता है। फिर उसे जगा के कहते हैं चल सृष्टि बनाइए तेरे लिए, नहीं तूने बहुत खराब कर दिया था, सड़ा दी थी सब प्रकृति, सब गड़बड़ कर दिया था, इतने केमिकल्स, इतने महायंत्र, इतनी फालतू की चीज़ें, वाइब्रेशंस भी इतने गंदे आ रहे हैं आसमान में आकाश में कि सब गंदी गंदी चीज़ें सब फैल रखी हैं चारों तरफ। क्या चर्चा चलती है? कृष्ण चर्चा चलती है क्या? नहीं। एक दो चैनल होंगे ऐसे फेसबुक पर या यूट्यूब पर कहीं कहीं, बाकी सब कचड़ा कबाड़ा। तो एयर पॉल्यूटेड कर दिया तूने भूमि, और सब पॉल्यूटेड कर दिया, चल सब मिटाना पड़ेगा, सब सुला दिया जीव को, सब नष्ट किया, नई सृष्टि, जाग बेटा चल फिर तुझे अवसर देता हूँ। मगर फिर बदमाशी करता तो फिर सुला देते हैं। तो ऐसे भगवान कोई परित्यागी हैं, तुरंत सब नष्ट कर देते हैं। भौतिक जगत के समस्त कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं। दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति के कठोर नियमों के अंदर सब कुछ घटता है। फलस्वरूप इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे ही चलता रहता है और उन्हें इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती। देखो सबसे पहले भगवान दुर्गा देवी को दिए ये सारा संसार का भार तुम्हें ही संभालना है। तो ये जो बच्चे हैं ये बदमाश वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को तुम संभालो, और जो लाडले प्यारे अच्छे बच्चे हैं उन्हें किशोरी जी को सौंप दिया। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, जो महात्मा होते हैं, सुधरे हुए बच्चे होते हैं, स्वरूप सिद्ध होते हैं, जो दिन रात भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनको किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, यहाँ दैवी प्रकृति किशोरी जी श्री राधा रानी हैं, और वहीं दैवी ह्येषा गुणमयी, जो गुणमयी प्रकृति है वो भी दिव्य है, भगवान की है इसलिए दिव्य है। मम माया दुरत्यया, वो मेरी माया है, दुर्गा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, तो दुर्गा जी के संरक्षण में कौन से बच्चे हैं जो बात नहीं मानते। तो मैया कहती है अब इनको सुधारूंगी, चिंता मत करो, आप जाओ, मैं देखती हूँ उनको। और सबको बंद कर देती है दुर्ग के अंदर, और फिर त्रिशूल लेकर के आती है। बोल भजन करेगा कि नहीं करेगा, अपने बाप की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, हैं? बदमाशी करता है, अपने मन से चलेगा, नहीं करूँगा, ले तू। तो त्रिशूल, 3 शूल दिखाती हैं। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप जो कि हम भोग रहे हैं। तो अब ये सब चल रहा है। और सीता देवी का संबंध किससे है? वैकुंठ जगत से है। किशोरी जी कि दोनों ही किशोरी हैं, सीता देवी भी और श्री हमारी राधा रानी भी, दोनों शक्ति ही हैं भगवान की। भगवान एक हैं, रूप अलग अलग हैं। तो सियाजू के निर्देशन में जो प्यारे प्यारे लाडले भक्त रहते हैं वो मलाई खाते हैं, रस मलाई खाते हैं, और जो नालायक बच्चे होते हैं उनको डांट खानी पड़ती है, उनको चपेड़ खानी पड़ती है। इसी प्रकार लक्ष्मण लेकिन वो भी प्यार है एक्चुअली दुर्गा जी का, क्योंकि सुधारना चाहती हैं। तो ये कष्ट भी अगर देखें ना
तो ये हमें सुधारने के लिए व्यवस्था है। भगवान कृपा कर रहे हैं, कह रहे हैं सुधर जाओ सुधर जाओ। क्योंकि भगवान सदा दिव्यता से युक्त हैं, इसलिए उनका लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। क्यों होता है उनसे लगाव? क्योंकि बच्चे को सुखी देख करके ही माता पिता खुश होते हैं ना, तभी सुखी होते हैं। तो जो बच्चे भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, वो बच्चे ही सुखी हो सकते हैं। जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे जो उनकी सेवा में लगते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसी से वो प्रसन्न है। और बच्चे की प्रसन्नता में ठाकुर जी प्रसन्न है। वो ब्राह्मण गुणों से नहीं वरन जीवन के सत्य से लगाव रखते हैं। निस्संदेह उनका लगाव भौतिक गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि वो समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, लेकिन जो आत्म सिद्ध हैं, जिनको अपना स्वरूप सिद्ध है, उन्हीं के सामने वो प्रकट होते हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। अब आप किसके सामने जाओगे जो आपकी खातिर करेगा? किसके घर में जाओगे जो आपका सम्मान पूर्वक स्वागत करेगा? और जो बाहर जाते ही गालियों की बौछार करे और दुनिया भर की चीज़ें करे और गड़बड़ गड़बड़ सब काम करे, तो आप उसके घर में जाओगे? उसके सामने जाओगे? नहीं जाएंगे। सो ठाकुर जी भी कहते हैं कि तुमको हमसे मतलब नहीं है, हमें गालियाँ देते हो, कहते हो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हो और बड़ी बड़ी जानकारी रख रहे हो, कहते हो मैं विद्वान हूँ और अपने बाप को ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हैं तो जाओ फिर तुम अपने रहो अलग। इसलिए भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं जो आत्म सिद्ध हैं और अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने मानव समाज को ये शिक्षा देने के लिए कि राजा को कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अवतार लिया था। इसीलिए उन्होंने माता सीता का और लक्ष्मण का बाह्य रूप से परित्याग किया था। अंदर से तो वो त्याग ही नहीं सकते, लीला कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। इसलिए हमें आत्मसिद्ध पुरुषों से भगवान रामचंद्र की लीलाओं को, कथाओं को सुनना सीखना चाहिए। ऐसे ही इधर उधर से सुनेंगे तो वो डाउट ही पैदा करते रहेंगे, तभी भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। भक्त के मुख से सुनेंगे तो नहीं, तो भ्रमित करने वाले बहुत हैं। मूवीज बनती हैं, स्त्री के साथ अत्याचार हो रहा है, सीता ही को क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, राम को क्यों नहीं, इसी मूवीज में आता है। मूवीज खूब चलती हैं और वेब सीरीज बनती हैं, सब बनते हैं। तो ये अभक्त लोग हैं, तत्व को जानते नहीं हैं कि कितना प्रेम सिया जी का राम जी का है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत एक मन मोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत सिया एक मन मोरा। एकमात्र मेरा मन जानता है कि हमारा प्रेम क्या है। बोले सो मनोरहत सदा तो ही पाही, सो मनोरहत सदा तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। प्रीति का रस इतने में ही जान लो। वो जो मन जानता है, जो प्रेमी है, वो तुम्हारे ही पास रहता है। अब ये अलंकार की भाषा नहीं है, राम जी सच में सिया जी के साथ ही रहते हैं। ये बात थोड़ा आगे चलेंगे तब समझ में आएगी। अब अगला श्लोक समझते हैं। न जन्म नूनम महतो न सौभगम, न वांग न बुद्धिर न कृतिस्तोष हेतु, तैर्यद्विशिष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। कह रहे हैं उच्च कुल में जन्म धारण करने, ये सब कौन स्तुति कर रहे हैं? ये हनुमान जी आदि और सब आश्रयश्रेण आदि जो पार्षद वर्ग हैं, किम पुरुष वर्ष में, वो सब भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य के द्वारा, या वाणी की चतुरता, बड़ी बढ़िया बोलने में एक्सपर्ट, तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत तेज बुद्धि, दिमाग बड़ा तेज आदमी का है,
चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ऐसा नहीं। जिसकी बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण हो तब भी, या श्रेष्ठ जाति में हो अथवा राष्ट्र श्रेष्ठ हो, ऐसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी भगवान राम से मित्रता स्थापित नहीं कर सकता। ये सब बाह्य गुण हैं, इनसे संसार आकर्षित हो सकता है, लेकिन श्री राम जी नहीं होते। उनसे स्थापित करने के लिए मित्रता क्या इन गुणों की आवश्यकता नहीं है? बोले इनकी ये ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, हो तो चलेगा, बट मेन थिंग होनी चाहिए। अब श्रीमती जी होंगी, बच्चा होगा, तब तो उसके कपड़े भी होंगे, उसकी गाड़ी भी होगी, उसका सब कुछ होगा, लेकिन बच्चा ही नहीं होगा तो फिर सब चीज़ों से क्या फ़ायदा? माँ का बच्चा चला गया, छिन गया या छोड़ के चला गया तो उसकी सब चीज़ें बेकार हैं। ऐसे श्री राम जी इन गुणों को नहीं देखते, ये सब तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। बेटे का चश्मा बहुत अच्छा है, माँ कहती चश्मा बड़ा प्यारा, तो क्या चश्मा क्यों रखेगी? वो माँ से, माँ का प्रेम बच्चे से है, उस बच्चे की प्रसन्नता के लिए कहती है चश्मा बहुत अच्छा है तेरा। तो ऐसा प्यार उसको बच्चे से है, उनकी थिंग्स से नहीं है। वो थिंग्स से भी उसको प्रेम है। वो बच्चे के कपड़े पुराने छोटे छोटे बड़ी तक रख के रहती है, क्यों? क्योंकि बच्चे की स्मृति उसमें है। तो ऐसे ही भगवान राम को इन गुणों से रीझते नहीं है, जो बाहर के गुण हैं वो आध्यात्मिक गुणों से रीझते हैं, और उनसे स्थापित मित्रता करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है जो हमने सुने अभी, शारीरिक सौंदर्य, वाणी की चतुरता, तेज बुद्धि, श्रेष्ठ जाति, राष्ट्र। अन्यथा अगर ऐसा होता तो भगवान श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि हम जो हैं असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए और रूप रंग न होते हुए भी और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम नहीं होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते? भगवान ने कोल भीलों को और जो है वानरों को मित्र बना लिया। सुग्रीव को देखो कितना सम्मान दिया, तो किस कारण से दिया वो देखना चाहिए रामचरित्र में। श्रीमती कुंती देवी भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रही कि त्वाम अकिंचन गोचरम। आ उपसर्ग का अर्थ है कि नहीं, और किंचन का अर्थ होता है इस जगत से संबंधित। तो इस जगत से संबंधित कुछ भी जिनके पास नहीं है। अब कोई अपने उच्च पद पर अभिमान कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी पर कर सकता है, अपनी ब्यूटी, हैंडसम, शिक्षा पर इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। गर्व क्यों ना करे, करता रहे। भगवान के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप करनी है, इसके लिए इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, संसार में रिलेशंस में देखी जाती हैं चीज़ें, बट इंटरनल स्पिरिचुअल चीज़ों में ये सब की कोई वैल्यू नहीं है। जिसमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है कि तुम भक्त बनो तो ये और अच्छा है। अब जीरो कई सारे हो तो किसी काम के थोड़ी, बट उससे पहले वन हो, उनकी वैल्यू भी हो जाती है। तो वन से उनकी वैल्यू है, विदाउट वन नो वैल्यू। जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो 1000 टाइम, जितने टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो अब उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है, यानी एक अंक पहले लगा लो तब इन गुणों का सदुपयोग होता है। लेकिन जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित होते हैं कि हम तो बड़े सुंदर, हम तो इतने ऊंचे कुल से, हम तो इतनी प्रॉपर्टी, हम तो ये, हम तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेधमान एधमान, ऐंठ होती है उनके अंदर, एक नेचुरल आ जाती है, नजाकत आई जाती है। श्री दुर्भाग्यवश ना तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं, वो सोचते हैं अपन ठीक तो हैं, क्या जरूरत पड़ी है भगवान का भजन करने की, ये सब विल्ले बैठे हैं, इनको कोई काम तो है नहीं, हम तो कर्मठ हैं, कर्म के पुजारी हैं, हम तो कर्म करेंगे, तो विल्ले बैठे हैं, इनको कोई काम तो है नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। और ना श्री भगवान को इन भौतिक गुणों की परवाह है, तो भक्तों को भी इनकी कोई परवाह नहीं होती, और भगवान को भी तुम सोचते रहो अपनी सोच। भगवान को तो केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, जैसा हूँ बिल्कुल सब वैसे ही जान लेते हैं भक्ति से। और श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति और उत्कट कामना ही पर्याप्त है। भगवान की सेवा कैसे मिलेगी? कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कोल भीलों के पास कौन सी क्वालिफिकेशन थी? हम बनवासी कुल
भील के बिटहुआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ। हो हम बनवासी कोल, भील के बिटहुआ रहुआ, राजा बाबू हौआ रहुआ, राजा बाबू हौआ। हम तो बनवासी कोल भीलों के बेटे हैं। छोटे छोटे बच्चे आगे पास में, कोई फल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, वो सब अपनी अपनी भेंटें लेके आ रहे हैं। दूर से देख रहे हैं कि बड़े सुंदर हैं, इनकी तो बहुत राजकुमार हैं, हम कहीं मिलेंगे तो कहीं अपराध ना हो जाए। दूर से देख रहे हैं तो राम जी कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पास में आ जाओ। उनके फल मूल स्वीकार करते खुश हो जाते हैं। हम तो बनवासी कोल भील के बिटुआ हुआ, राजा बाबू हुआ, आप तो राजा बाबू हैं। का खिलाई का पिलाई, हम क्या खिलाएं महाराज, हमारे पास तो राज प्रसाद वाले कोई व्यंजन कुछ नहीं। उन तो का खिलाई का पिलाई, कहवा आसनी लगाई। का खिलाई का पिलाई, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहाँ आपका आसन लगाएं महाराज। आप इतने सुंदर मलूक हैं, आहा कितने कोमल हैं, कैसे चल रहे हैं जंगल में। हमें तो यही समझ में नहीं, ऐसा प्रेम उनका देखा। बस भगवान तो यही देखते हैं, बुला लिया पास में, और वो भजन लंबा है। तो क्या उनकी सेवा करने की योग्यता क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। भगवान ये सब चीजें नहीं देखते, कौन कहाँ का क्या। ठीक है, शास्त्र में वर्णित है, वो आचरण शुद्धि एक व्यवहार की बात आवश्यक है, बट अगर आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर भगवान तक पहुंच सकते हो। लालसा उत्पन्न हो गई तो पहुंच सकते हो। अब ऐसे ही व्यवहार में और परमार्थ में थोड़ा अंतर तो रहता ही है। व्यवहार में हम ये काम तो नहीं कर सकते ना, सबको घिच पिच कर दें। व्यवहार में तो भेद रखना पड़ेगा। अब जो है पियोन है, जो कि चपरासी है, उसको आप वो मालिक की कुर्सी पर तो बिठा नहीं सकते, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी। बट स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाते हैं तो बाहर से चीज़ों का पालन करते रहें, इसमें द्वेष भी नहीं करना चाहिए, बट अंदर फोकस ध्यान रखना चाहिए कि किस लिए बनाया गया है, ताकि हमारे अंदर ये भावना आए कि हम योग्य नहीं हैं। बल्कि जो जितने निम्न स्थिति में होते हैं उनको जब दूर रखा जाता है तो उनके अंदर ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं भगवान के प्रति, और फिर भगवान के प्रति फीलिंग आने के कारण अगर उन्होंने सही डायरेक्शन देखा कि कोई बात नहीं, मेरा जन्म ऐसा हुआ है, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी, मेरे कर्म है, किसी का कोई दोष नहीं है, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है बाहर बैठ करके, तो ठाकुर ऐसे द्रवित हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रवेश नहीं करा रहे थे वो भगवान क्या करते हैं, इनको मंदिर में प्रवेश नहीं था, उडुपी में वो खिड़की से देख रहा है भक्त, पीछे से देख दरवाजा स्तुति कर रहा है, वो दिख नहीं रहे, भगवान के अंदर नहीं जा सकता। तो भगवान के पीछे की दीवार धड़ाम से टूट गई दीवार, और भगवान श्री विग्रह मुड़ करके उधर खड़े हो गए। ऐसा सुंदर दृश्य हुआ, भगवान भी मुड़ करके खड़े हो गए। दरवाजा उधर था, अब नया दरवाजा इधर बन गया। क्यों? एक भक्त को उसकी स्थिति ऐसी थी, उस समय विशेष नियम थे कुछ, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। वो केवल लौल्य देखते हैं, वहीं बड़े बड़े कर्मकांडी, बड़े शुद्ध आचरण करने वाले विप्रगण ब्राह्मण आदि अभिमान आ गया उनके अंदर। तब भगवान कहते हैं ठीक है तुम करते रहो, कोई टेंशन नहीं, करते रहो आराम से। उनको नहीं मिलेंगे। बिरनी के पास ठाकुर पहुंचे, ऋषियों के पास नहीं गए। सब ऋषि कह रहे हम तो तपस्वी योगी, इतने कर्मकांडी, इतने शुद्ध, और हमारे पास नहीं आए, सीधा बिरनी के पास जिसको हमने उपेक्षित करके रखा हुआ है। तो भगवान प्रेम लौल्य देखते हैं, लालसा देखते हैं कि कौन सेवा करना चाहता है। जो सेवा करना चाहता है वो स्वाभाविक ही दीन होगा। जेहि अति दीन प्यारे, भगवान को दैन्य प्रेम, दैन्य से प्रेम है, दीनता से प्रेम है। हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी विप्र कुल में ही उत्पन्न थे, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, किंतु इतना दैन्य था क्योंकि मुसलमान शासन था। मुगल दरबार में उन्होंने जॉब की थी, मतलब मंत्री के पद पर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। बट जब उन्होंने वहाँ छोड़ा सब और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो अपने दैन्य व्यक्त कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी के सामने से जो द्वार से नहीं गए, वो रेत में जो बहुत तप रही थी रेत। आप जाइए गर्मी में बहुत, और
रेत तपती है, उस पर चलते चल के, मतलब कि मेन मार्ग से जाएंगे तो जगन्नाथ जी के सेवक हैं, वो स्पर्श करेंगे, हमारा कहीं स्पर्श हो गया तो फिर वो अपवित्र हो जाएंगे, हम इतने नीच हैं, हम इतने दूषित हैं, ऐसी भावना, ऐसा दैन्य। और वो जलती हुई रेत से होकर के महाप्रभु के पास पहुँचे, पैर में छाले भी पड़ गए। महाप्रभु ने तुरंत उठाकर अपने अंक से लगाया। ऐसे भगवान देखते हैं कि दैन्य किसके अंदर है, और अपने पद का, गरिमा, रूप, लावण्य, जो भी कुछ है, धनवन, सबका अभिमान करने वाला कितना उच्च कुलीन हो, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। और किसी भी प्रकार की स्थिति में हो, दैन्य यदि उसके अंदर है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। चैतन्य भागवत में भी कहा गया है, खोला बेचा सेवकेर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव कांदे जार देखिया मोहिमा, धोने जौने पांडित्य कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई। जरा खोला बेचा श्रीधर को देखो। खोला बेचा श्रीधर बहुत गरीब थे, केले के फल बेच करके, पत्ते बेच करके, उनके बाग था, उसी से अपना थोड़ा बहुत कुछ पैसे मिल जाते थे, उससे अपना जीवन यापन करते थे। 1 रुपया मिला तो 50 पैसे गंगा जी की सेवा में खर्च करते थे। सोचो, मिनिमम अर्निंग है, उसमें भी 50% भगवान की सेवा में दे रहे हैं, और 50 पैसे से जैसे तैसे जीवन यापन करते थे। घर ऐसा था, गर्मी में धूप आती थी, सर्दी में ठंडी आती थी, और बरसात में पानी भी अंदर आ जाता था। ऐसा तो उनका घर था। और रात भर जाग जाग करके कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते थे, और सब पड़ोस पड़ोस वाले कहते थे, थोड़ा दूर दूर वाले जोर जोर से बोलते थे, तो कहते थे कि इसको तो ना कुछ पगला गया है, खाने पीने को है नहीं, खाया हुआ होगा नहीं, इसलिए बेचारे को नींद नहीं आ रही, इसलिए चिल्ला रहा है। ऐसा मजाक बनाते थे उसका। तो खोला बेचा सेवकेर देख भाग्य सीमा। और ऐसे खोला बेचा श्रीधर के भाग्य की सीमा को तो देखो, उनकी महानता को देखकर ब्रह्मा शिव कांदे जार देखिया महिमा। कांदे यानी रोते हैं, अश्रुपात करते हैं, कितना सौभाग्य श्रीधर का, ब्रह्मा शिव जी भी। धौने जौने, क्योंकि महाप्रभु ऐसी कृपा करते थे उनके ऊपर कि वो श्रीधर के पास जाते थे। हाँ श्रीधर, ये छोटे से महाप्रभु तो अभी युवक है ना, तो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं, तो उसको छेड़ते थे, परेशान करते थे, लूट लेते थे। कहते थे कितने का है? बोले इतने रुपए, इतने पैसे का है। बोले ये इतना महंगा देता है, हमको ऐसे दे जा, हमको लेके जाएंगे, ऐसे कोई पैसा नहीं मिलेगा तुझे, झूठ बोलता है, इतना इतना महंगा देता है, कमा रहा है, हमको तुझको नहीं देंगे। तो कभी बहुत कम में या फिर ऐसे ही छीन के ले आते थे। उनका रस मिलता था उनसे, ये बाद में प्रत्यक्ष हुआ, बहुत सुख मिलता था महाप्रभु को उनसे। तो किसी के पास चाहे कितनी ही शिष्य संपत्ति हो, धन हो, विद्या ही क्यों ना हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य खोला बेचा श्रीधर था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल से बने पात्र बेचना। उसे जितनी आमदनी होती थी उसका आधा गंगा जी के पूजन में व्यय कर देता था, और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी, उसमें अनेक छेद थे, वो पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकता था, इसलिए वो लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वो श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है कि बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष ये निकला कि कोई भाव भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमल की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वो शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है, जब केवल श्री कृष्ण ही आराध्य हो, उनको प्रसन्न करने का लक्ष्य हो। फिर आपके पास अरबों की संपत्ति है, नो प्रॉब्लम, कोई फेंकने की जरूरत नहीं। आपके पास कुछ नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, कुछ खींचने की जरूरत नहीं है। जहाँ हैं जैसे हैं उसी परिस्थिति में भगवान को रिझाओ। है तो खूब लगाओ, कंजूसी मत करो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, गुण गाओ ऐसे ही बैठ करके। सुरो सुरो वाप्यथ न वानरो नरः, सुरो सुरो वाप्यथ वानरो नरः,
सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं यौत्तराननयत्कोसलान् दिवमिति सुरो सुरो वा अपि अथ वानरो नरः। सुर हो असुर हो अथवा वानर हो या नर हो, कोई भी हो, मनुष्य से इतर प्राणी हो, पशु पक्षी जैसे गिरराज, जटायु, काक, भुशुंडी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए। नियम तो यही है, सबको करनी चाहिए। लेकिन जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसे मनुष्यों को तो विशेष कर अपने ही समान जिन्होंने हमें आकृति दी है, ऐसे नर रूप भगवान श्री राम का आराधना तो करनी ही चाहिए। भगवान की पूजा के लिए कोई कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या चाहिए? क्योंकि वो अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वो तुष्ट हो जाते हैं। तुच्छ भक्त दैन्य हैं, जीवन में बिल्कुल विनम्रता है, कोई अभिमान नहीं है और थोड़ी सी भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके संतुष्ट होते ही भक्त सफल। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से बच्चे के लिए बनाया, बच्चे ने कहा बहुत सुंदर मम्मी, बहुत अच्छा था, बस सफल हो गया उसका प्रयास। पत्नी ने बनाया पति के लिए, बहुत मेहनत करके आज नई डिश बनाई है मैंने, बड़े खोज करके, बड़े मेहनत करके, तुमको पसंद थी, मुझे आती नहीं थी, सब मैंने बनाई है, देखो प्लीज़। इसको मैंने टेस्ट भी किया 1-2 बार बना के, फाइनल रिजल्ट है इसलिए दे रही हूँ। पति कहता है अरे वाह क्या बात है, बस हो गया प्रयास सफल। ऐसे ही भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो भक्त के प्रयास सफल हो जाते हैं। अब भगवान डायरेक्ट संतुष्ट कैसे होंगे, पता कैसे चलेगा? तो जब तक वो स्टेज नहीं है तब तक यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता का पता चल जाता है, अर्थात गुरुदेव, सद्गुरुदेव जो प्रामाणिक परंपरा प्राप्त गुरु हैं, उनका आश्रय लेकर के उनके आदेश का पालन करें और फिर उनको प्रसन्न कर दें, तो वो कहें कि हाँ बहुत सुंदर, खुश हो जाएं तो समझ लो ठाकुर जी खुश हो गए हैं, दिखे ना दिखे। निस्संदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। दिवमिति भारते बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब देखिए आप टिक जाइएगा, हैं ये अध्याय में अब जो भारतवर्ष का वर्णन आ रहा है, श्रोताओं भागना तो नहीं है, किसी को जाना तो नहीं है कहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो कितना सुंदर चरित्र है, मन कर रहा है इसे सुनते रहें, पढ़ते रहें, बहुत आनंद आता है। ये है थोड़ा सा हमको अनुभव होता है सुख ना, जब भगवान के चरित्र में डूबते हैं तो। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तमुपचित धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपोव्यक्तगतिश्चरति। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं, देखो परीक्षित जी तो मग्न है, सुखदेव जी भी मग्न है, लेकिन बाहर निकालना पड़ेगा, आगे चरित्र सुनाना है। तो कहते हैं श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। भगवान की महिमा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रह के वश में, ऐसी कृपा, ऐसा वात्सल्य है उसके वश में होकर उन्हें धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए कि कैसे इन सब से मुक्त हो गए। भारतवर्ष की भूमि में बदरिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। वो आत्मज्ञान की संपत्ति से परिपूर्ण है, फुल ऑफ नॉलेज, और कल्पांत तक, कल्प के अंत तक तप में रत रहने वाले हैं, ये निश्चित है। वो तपस्या की शिक्षा दे रहे हैं, भारत भूमि में तपस्या की शिक्षा दे रहे हैं कि भोग भूमि नहीं है, यहाँ तप करना आवश्यक है। और जब से ये भोग भूमि बनाई है, दुर्व्यवस्था हो गई है, बहुत दुर्दिन आ गए हैं। पहले तपस्या थी तब कितना आनंद था, अब जब से भोग भूमि बन गई है, दुर्गति हो गई है। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है कि तपस्या की जाए, सहा जाए कष्टों को, भोगों के चक्कर में ना पड़ा जाए। भोगने के बाद भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं, पहले थोड़ी सी तपस्या कर लो तो वो कष्ट नहीं आएंगे, वो तप कहलाएगा और सुख मिलेगा, उसमें आत्म शांति मिलती है। अब उपवास करने में कितना सुख है, कितने रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, एक आत्मिक बल बढ़ता है कि हाँ हम रह सकते हैं। और समाज में, संसार में अन्न की कमी भी पूरी हो जाती है अगर सब व्यक्ति महीने में 2 दिन उपवास कर लें, कम से कम। खाए जा रहे हैं तो, और काउंट कर लेना कितने लोग हैं, उसमें कितना अन्न बच जाएगा, और कितनी हेल्थ बचेगी उनकी, जो डाइजेशन पर इतना बर्डन पड़ रहा है, भार। तो कुछ और भी कह रहे थे, याद नहीं आया, भूल गया एकदम।
खैर भारतवासी बदरिकाश्रम में स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके ये जान सकते हैं कि भगवान किस प्रकार नर नारायण के रूप में अवतरित हुए और जन सामान्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि समझाई। केवल चिंतन और संसारिक कार्यों में डूबे रहकर आत्मानुभूति कर पाना असंभव है। हम सोचें कि वर्क इज वर्शिप, और एनी वर्क जो हम कर रहे हैं उसको वर्शिप की तरह करें, हैं कुछ कर्म पुजारी, तो उससे उनको क्या मिलेगा? अंत में धोखा मिलेगा, खाली हाथ जाना पड़ेगा, कोई रियलाइजेशंस नहीं होंगे। जो होंगे वो मेटेरियल लेवल पर होंगे, वो मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर होंगे। बुद्धि सब इसमें विस्मृत हो जाते हैं, संस्कार बचते हैं, याद बात कुछ नहीं रहती, और रहती भी है तो किस काम की? संसार में रहने के लिए काम में आएगी, मुक्त होने के लिए तो काम में नहीं आएगी विद्या। तो आत्म साक्षात्कार और तपस्या के विषय में गंभीर रहने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग के लोग तपस्या का मतलब ही नहीं जानते क्या है। फलस्वरूप वो भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सरल विधि बताई। तपस्या नहीं कर सकते, बोले ना, तो ठीक है, सरल विधि बता रहे हैं क्या? और उस बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु फिर अवतार लिए, और चेतो दर्पण मार्जनम शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक, उसमें क्या कह रहे हैं? चेतना को शुद्ध करने के लिए तपस्या आवश्यक है, बट वो नहीं कर पा रहे हो, ये इन किन प्रकार थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए, बट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो? फिर सरल उपाय है। हृदय को मल से स्वच्छ करने के लिए ये विधि बहुत सरल है। क्या करना है? बोले जारे जहां भी रहें आप, गृहे थाको बने थाको, कहीं भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक काम करना। जीभ मिली है सबको? बोले हाँ, जीभ मिली है, आप जितने बैठे मिली है ना सबको, तो बस फिर कम से कम ये मत कहना कि अरे जिसको जीभ नहीं मिली वो क्या करेगा। अरे पहले जीभ वाले तो सुन लो, बिना जीभ वालों की बाद में बात कर लेंगे। जब उनको समस्या आएगी तो उनको बता देंगे, उनका भी उपाय है, बट पहले जीभ वाले तो सुधर लें हम लोग। तो सबको जीभ मिली है तो महाप्रभु कहते हैं कि बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है इसका जप करो, जहाँ हो वहीं करो। इस युग में तथा कथित उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं। नृविज्ञान, मार्क्सवाद, फ्रॉयडवाद, राष्ट्रवाद। फ्रॉयड का अपना सिद्धांत है, मार्क्सवाद अलग चल रहा है, अलग अलग सबके हैं, अलग अलग बना रहे लोग। उद्योगवाद, खूब उद्योग के लिए राष्ट्रवादी, सब लोग कह रहे हैं यही अच्छा ये अच्छा। लेकिन यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुकरण न करके इन वादों के निर्देशानुसार संसार के अलग अलग फिलॉसफर्स की जो भौतिक हैं उनकी बात मान करके, अलग अलग नेता हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, उनके अनुसार श्रम करेंगे और भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या होगा? हमारा अमूल्य मनुष्य जीवन, जिससे हायर पर्पस सॉल्व हो सकता था, हमको प्राप्त हो सकता था, कुछ श्रेष्ठ जो किसी और प्रकार, किसी और योनि में नहीं मिलने वाला था, वो हमारा अवसर चला जाएगा हाथ से। क्या आएगा? बोले समुद्र में गए, उसके पास में सीपियाँ पड़ी हुई थी, उठा के ले आए, मोती मूंगा रत्न जितने होते हैं वो सब में डुबकी लगा के ला नहीं पाए, क्योंकि बाहर से संतुष्ट हो गए। तो ऐसे मनुष्य जीवन का जो लाभ होना चाहिए था, जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं होगी। ये भौतिक उन्नति करके आ जाएंगे और अंत में रीते हाथ जाना पड़ेगा। इस प्रकार हम ठगे जाएंगे और पथ से विमुख होंगे। अब 10वां श्लोक क्या कह रहा है? तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत् प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परम भक्तिभावेनोपसरतीदं चाभिगृणाति। नारद पंचरात्र नामक अपने ग्रंथ में भगवान नारद ने अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया है। क्या बताया है? कि किस प्रकार ज्ञान तथा योग क्रिया के द्वारा जीवन के परम लक्ष्य यानी भक्ति
भक्ति को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। वर्क इज वर्शिप, बट हाउ, कैसे काम करें कि वो वर्शिप हो, ये तो सीखना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी अंधाधुंध जो कर रहे हैं वो पूजा हो गई, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का भी वर्णन किया है। महर्षि नारद ने इस साहित्य का, दिव्य साहित्य का उपदेश किसको किया था? सावर्णी मनु को किया था, और जिससे वो भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति प्राप्त करने की शिक्षा दे सकें। जो नेता हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनको भक्ति सिखानी चाहिए ताकि उनके अंडर वाले अपने आप कर लें। एक को सिखाने से हजारों लोग भक्त बन जाएं, ऐसे काम करना चाहिए। और नहीं तो एक को पकड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को पकड़ो, वो सब अपना अपना करते रहते हैं, उनसे कुछ प्रचार ही नहीं होता। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने इसलिए बड़े बड़े लीडर्स को जा करके, फिलोसफर्स को जा करके, और पोप को पकड़ा, और साइंटिस्ट के बीच में जा करके, जो फेमस बड़ी बिग पर्सनैलिटीज़ के बीच में जा करके उनको समझाया। मेहनत पड़ी, एक को समझाने में पूरी मेहनत पड़ी। उसके बाद जब वो समझे तो बहुत प्रभाव हुआ उससे, तो जिससे वो भारतवर्ष के उन वासियों को भगवान की भक्ति की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता कर सकें, जो दृढ़तापूर्वक वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि भारतवर्ष के अन्य निवासियों के सहित नर नारायण की सदा सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। अब हम कहेंगे हम तो कर नहीं रहे सेवा। भैया हैं, आपको पता है कि जब बद्रिकाश्रम के कपाट बंद रहते हैं, अभी तो खुल रहे हैं, और उसी के कारण थोड़ी ठंड नेपाल साइड में आई, उधर थोड़ा बादल फट रहा, कुछ हुआ था, तो सर्दी का असर कुछ आ रहा है इधर। खैर, बद्रिकाश्रम में एक काल होता है, 2 महीने के लिए कपाट खुलते हैं जब मनुष्य जा सकते हैं। बाकी समय नारद जी देवताओं के साथ भगवान की आराधना करते हैं बर्फ में, जब बंद रहता है मंदिर। और ये फैक्ट है, हमको दिखता नहीं है लेकिन सब चल रहा है। तो उसमें जो मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, जो संपन्न हैं, ज्ञान संपन्न, दृष्टि संपन्न है, वो भी उसमें भाग लेते हैं। अब ये हमारी पहुंच से बाहर की बात है, तो हम उसको कहते हैं हम नहीं मानते। मत मानो, किसको क्या फर्क पड़ता है, जो मानते हैं उनको समझ में आती है बात। तो क्या करते हैं, वो मनुष्यों के साथ सेवा करते हुए निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। अथवा यूँ मान लीजिए नारद जी हम सबके प्रतिनिधि बन करके पूजा कर रहे हैं। जैसे कोरोना के समय में इस्कॉन टेम्पल्स में अब जाना बंद है, लेकिन आराधना की इच्छा है, दर्शन की इच्छा है, तो हमने देखा इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में आराधना के लिए हैं, उनकी नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं एक थाली में सजा करके। और बहुत भक्तों ने अपनी अपनी प्रेयर्स दी हैं, मेरी ये प्रेयर करना है, भावना की बात है। तो जो भी भेंट पूजा वहाँ ठाकुर जी के आगे रखी गई, आपके प्रतिनिधि वहाँ जा कर के पूजा करते हैं। और एक जो भी वो टाइप करके एक पेपर पे एड्रेस क्या है पूरा, उस पेपर पे लिख करके जो माता जी, जो प्रभु जी, जो भी हैं आराधना करते हैं, वो पढ़ते हैं आपके प्रतिनिधि बन करके भगवान के सामने। तो ये एक अच्छा लगा हमें। तो इसी प्रकार मानो प्रतिनिधि बन करके नारद जी हम सब मनुष्यों की तरफ से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और देखो, इसीलिए जब कोई जाता है जगन्नाथपुरी कह रहा हूँ, बद्रिकाश्रम, तो बद्रिकाश्रम जाने वाले की भगवान की तपस्या का कुछ भाग, शायद 6वां भाग आई थिंक, उनको प्राप्त हो जाता है, श्रद्धा से जाए तो। गड़बड़ करने जाने वाले हैं उनको तो खैर क्या पता नहीं क्या होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट घोषणा की है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारतवर्ष में मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अथवा वास्तविक सफलता बड़ी सहज ही प्राप्त की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में जीवन उद्देश्य और सफलता प्राप्ति की विधि बिल्कुल स्पष्ट है। भारतवर्ष में प्राप्त होने वाले सुंदर अवसर का लाभ लोगों को विशेष रूप से उनको जो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने वाले हैं उठाना चाहिए। जो थोड़ा वैदिक संस्कृति के निकट हैं उनको तो विशेषकर उठाना ही चाहिए लाभ, और उठा रहे हैं वो लोग। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के नियमों को स्वीकार करते हुए पालन नहीं करते तो जीवन में सफलता नहीं मिल सकती।
दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु की हानि हो रही है। आप देख ही रहे हैं, एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। भारतवर्ष के वासी धीरे धीरे पतित, म्लेच्छ और यवन बनते जा रहे हैं। सब फॉरेन कल्चर, विदेश का बेकार के कल्चर्स को स्वीकार कर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो फिर वो दूसरों को शिक्षा दे कैसे सकते हैं बताइए? ऐसे भ्रष्ट हो गए हम खुद ही। कोई नियम हमारा ही नहीं है तो हम दूसरों को कैसे शिक्षा देंगे? महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसका जन्म भारत भूमि पर हुआ है वो सबको शिक्षा दे, गुरु बने, लेकिन वो खुद ही ऐसे काम कर रहा है तो कैसे देगा? इसलिए इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को केवल भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के मनुष्यों के लिए चलाया जा रहा है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है, अब भी समय है, यदि भारतवासी इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करें तो सारा जगत अधोगति को प्राप्त होने से बच सकता है। ये आंदोलन पांचरात्रिक विधि, जो मंदिर में अंश विग्रह की पूजन होता है वो पांचरात्रिक विधि से, और साथ ही भागवत विधि, हरिनाम संकीर्तन, तुलसी पूजा, ये जो भागवत विधि भगवान की सेवाएं आदि हैं, अतिरिक्त वो भागवत विधि के अंतर्गत आता है, जिससे मनुष्य इस आंदोलन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बना सके। क्या मंत्र जपते हैं, क्या स्तुति करते हैं? ओम नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय, नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नरनारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। जो नरनारायण का दर्शन किए हैं वहीं पहुँच जाएं मन से और प्रणाम करें। अत्यंत आत्म संयमित तथा आत्माराम है भगवान, अत्यंत आत्म संयमित और अंदर ही रमण करने वाले। आत्म संयमित ऐसे हैं कि उसी आसन में बैठे भय हैं, लेकिन आत्माराम कैसे हैं? अंदर ही आनंद ले रहे हैं। कैसे? बोले एक जो था असुर, खैर उसकी चर्चा नहीं कर रहे अभी। एक बार क्या हुआ, स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई और उसने सोचा कि ये जो तपस्या कर रहे हैं मूर्ति देवी के गर्भ से उत्पन्न है, नर नारायण ऋषि हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना तप कर रहे हैं, मेरा पद ना ले लें, कहीं कुछ इनके मन में ना हो, चिंता भय। भेजा अप्सराओं को, सब सेवकों को, ऋतु बसंत को और जने किस किस को, कामदेव को, सब अपने खूब कर्तव्य दिखाए, पूरी कला चातुरी दिखाई, सब करके और थक गए और सांस लेने लगे, लंबी जीभ निकल गई बाहर, कुछ नहीं हुआ। ये मस्त है। बोले आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरी बटालियन फेल हमारी। अब तो डर शुरू हो गया इनको, अब डरने लगे। अब जब इंद्र के पास खबर गई कुछ नहीं हुआ, अरे बाप रे, तो भगवान ही है साक्षात, नहीं तो ऐसा तो संभव नहीं, कोई हिले ना, पूरी तामझाम फेल हमारा। तो वह इंद्र आया भगवान के चरणों में और प्रार्थना करने लगा, देवताओं के साथ क्षमा याचना करने लगा। भगवान मुस्कुरा करके नेत्र खोले, क्या हुआ इंद्र, क्या हो गया? बोले महाराज ऐसे ऐसे। बोले हमको तो कुछ नहीं पता, हमें कोई समझ नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ आए हो, इतना तुमने परिश्रम किया है, इतनी मेहनत की है, तो बल्कि हम तुमसे प्रसन्न होते हैं और तुमको कुछ देना चाहते हैं, ले जाओ। तुम्हें अप्सराओं से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, ठीक है, हम अप्सराएं उत्पन्न करते हैं। भगवान ने अपने शरीर से करोड़ों अप्सराएं उत्पन्न कर दी, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। अब चक्कर में पड़ गया इंद्र, सारी अप्सराएं देखें अपने मुंह को, शीशा तो पता नहीं देखा होगा, कैसे देखा होगा। बोले तो छछुंदरी, वो भी छछुंदरी, वो भी छछुंदरी, खुद को देखें ये भी छछुंदरी, उसके सामने कोई नहीं टिक रही, सब मुंह छिपा के बैठ गए। बोले हम तो किसी काम की नहीं है, ये क्यों देखेंगे हमारी तरफ? तो इंद्र से कहा कोई सी ले जाओ एक जो आपको लगे। तो उन्होंने देखा उरु जंघा से, उरु प्रदेश से प्रकट हुई थी उर्वशी, तो उस उर्वशी को उन्होंने स्वीकार किया, बाकी लुप्त हो गई और उर्वशी को लेकर के स्वर्ग में गए। सबसे सुंदरी वही है, उससे आगे किसी की सौंदर्य नहीं है, वो भी भगवान की दी भई है। तो ऐसे जो है आत्माराम है, उन्हें अपने अंदर ही रमण करना है, उन्हें किसी का भोग करने की क्या जरूरत है, वो स्वयं ही सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। वो झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं, कोई उनकी प्रतिष्ठा करे ना करे, कोई माने ना माने, वो अपने कार्य में लगे हैं।
मानो हमको भी ये शिक्षा दे रहे हो, अगर कोई अच्छा काम आप कर रहे हो तो दुनिया कितनी नानू करे, चाचू करे, कितनी बाधाएं आए, आप अपने काम में लगे रहो, भगवान के आश्रय में अच्छा काम हो तो। और निर्धनों की एकमात्र संपदा है, जो निर्धन है उनकी संपत्ति भगवान ही तो है, और कौन है? हारे को हरि नाम। वो मनुष्यों में परम सम्माननीय, परम समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्म में सिद्धों के स्वामी हैं, आत्म सिद्धों के। मैं उनके चरण कमलों को बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपका 9 बजता है तो 9:10 दिख रहा है। अच्छा, कोई गल नहीं, आप भागवत सामने रखा करिए। भागवत सामने नहीं रखते तो गड़बड़ होती ही है। 11वां श्लोक दिखना था। अब यही होता है, एक साथ कई काम, तो दिमाग कहाँ कहाँ लगाएं। ये है 11वां श्लोक और अब 12वां श्लोक शुरू हो रहा है। क्या करें, आज करें कल करें? 9 बज गए हैं। अब ये स्तुति चलेगी थोड़ी लंबी, कल ही करते हैं ना, क्योंकि पूरा लंबा फिर अधूरा रह जाएगा, समय हो ही गया है। और वैसे भी आँखों में बहुत प्रॉब्लम है, तो ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय, नर नारायण की जय, नारद भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सेवत सतत सकल सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। जो परमहंस हैं, ऐसे मुनियों के मन को बहुत आनंद देती है, बहुत उत्कर्ष होता है। मुनि मन
परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा रमण लाल की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री नर नारायण नारद जी की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नरसिंह भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके पधारने का। अब विश्राम होता है। कल प्रातःकाल फिर आइए और भारतवर्ष के जीवों के लिए देवता क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे। भारतवर्ष के निवासियों के द्वारा क्या उनका कर्तव्य, क्या सौभाग्य हम समझेंगे। तो कल आइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे रजनीश प्रभु जी जो प्रयास हम किए थे कि भाई सब मिलकर के भगवान नाम का जप करेंगे, समाज में शांति, संसार में कुछ सब कल्याणकारी हो, तो उसमें किसी की कोई क्वेरी आई नहीं थी। तो हमारे रजनीश जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। तो उसी में आप सब सहयोग कर सकते हैं। और इन्होंने शुरू किया था जप वगैरह। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण। और पर्सनली सबको करना चाहिए भगवान का नाम जप।